Hello, good day to everyone watching this video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स का सेकंड पार्ट विच इज़ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स तरलता समग्र। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने स्टडी तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स ही किए थे, बट हमने उसमें पढ़े थे NM1, NM2, NM3। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स L1, L2 एंड L3 को। सो let's start with the video. The working group under the chairmanship of Dr. Y.B. Reddy, हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 90s में वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन में 1998 में ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया था कि अब नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स बनेंगे और फिजिकल ईयर 99-2000 से उन मॉनेटरी एग्रीगेट्स को एप्लीकेबल किया गया था, जो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स नए वाले हैं। इसमें M0 भी दिख रहा है विच इज़ रिजर्व मनी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सो न्यू मॉनेटरी मेजर्स में ये आए थे और साथ में लिक्विडिटी मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे जिन्हें हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। सो दीज आर द थ्री वन L1, L2 एंड L3। नाउ व्हाट इज L1? अगर L1 की इक्वेशन हम देखें, इट इंक्लूड्स NM3। NM3 का मतलब है न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेवल, और वो क्या थे इस फॉर्मूले में दे रखा है NM2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये हमने पढ़ा था कि बैंकों में वो सावधिक जमाएं जो 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद मेच्योर्ड होंगी, जिसमें हमने FCNR को इंक्लूड नहीं किया था। FCNR का मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, NRIs का फॉरेन करेंसी वाला डिपॉजिट एंड कॉल बोरिंग्स। कहा था मैंने उस वीडियो में कि इन सब का डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा विच इज़ दिस वीडियो। तो इसमें हम इनके बारे में भी एक एक स्लाइड जितना डिस्कशन करेंगे। नाउ NM3 और L1 में क्या फ़र्क आया? NM3 में ये सब इंक्लूड हो गए, लेकिन NM3 के अंदर पोस्टल डिपॉजिट्स को हम शामिल नहीं करते थे, जो अब वापस से शामिल होंगी। इसमें क्या हटाना है अब? NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो NSC पोस्टल डिपॉजिट का होते हुए भी L1 का हिस्सा नहीं बनेगा। एंड अगेन ये सब क्या टर्म्स हैं अभी आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? NSC शॉर्ट में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कहा जाता है, हम हिंदी में भी इसे यही कहते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफर करता है। अब कुछ बैंक्स भी इसमें डील करने लगे हैं। ये एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, एक फिक्स्ड निवेश योजना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, और क्योंकि गवर्नमेंट की है तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत हाई मानी जाती है। इस पे आपको ब्याज रेगुलर मिलता है और ये बहुत ही पॉपुलर है और ईजिली अवेलेबल स्कीम में काउंट अप होती है। नाउ द नेक्स्ट FCNR बैंक डिपॉजिट, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। NRIs नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो लोग जो इंडिया में रिसाइड नहीं करते, फिलहाल इंडिया में नहीं रह रहे हैं। सो ये वैसा बैंक अकाउंट है जो NRIs ओपन करते हैं। हम जैसे लोग जो इंडिया में रहते हैं ये वो बैंक अकाउंट ओपन अप नहीं कर सकते। इस बैंक अकाउंट में इंडियन करेंसी नहीं ली जाती। इस बैंक अकाउंट में कौन सी करेंसी एक्सेप्ट की जाती है? विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी। इसके लिए आपको इंडियन रुपी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, और ये हम बहुत सिंपल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, NRI का क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। देन द थर्ड टर्म, ये L1 में हम लोगों ने पढ़ा था, एक टर्म और था, वो क्या था? कॉल मनी, जो हम NM3 और इनमें कनेक्ट कर रहे थे। अब कॉल मनी क्या है? कॉल मनी मतलब मनी विच इज़ रीपेड ऑन डिमांड। इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, और इसका रीपेमेंट का नोटिस भी नहीं दिया जाता है। जनरली कॉल मनी कौन यूज़ करता है? ब्रोकर्स या दलाल। ये यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स के मार्जिन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। सो वो था L1। अब आते हैं L2 पे। अब L2 क्या इंक्लूड करेगा? ऑब्वियसली L2 विल बी अ वाइडर टर्म। L2 बड़ा टर्म होगा L1 के कंपेरेटिवली। सो इसके अंदर L1 तो आया ही आया, उसके अलावा क्या चीज़ें आ रही हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की द्वारा दी गई बोरिंग्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IDBI, IFCI, एग्जिम बैंक, ये सारी वित्तीय संस्थाएं जितने भी तरह के म्यादी उधार या जमा प्रमाण पत्र देती हैं उनको L1 के साथ एडअप किया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? L2। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम लेट्स हैव अ लुक। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट?
इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफर्ड बाय बैंक, बैंकों ने सर्टिफिकेट दिया जिसके अंदर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, वॉट एवर द डेट इज गिवन इन द सर्टिफिकेट। कहा यह जाता है सर्टिफिकेट जितना बड़े अमाउंट का इशू होता है तो वो टर्म भी ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। लेकिन इस केस में द डिपॉजिट पेज अ इंटरेस्ट पेनल्टी अगर वो पहले पैसे विड्रॉ कर ले। आपने बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसे जमा कराए और पैसे जमा कराने के बाद आपको एक सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला, लेकिन अगर आप उसे जल्दी विड्रॉ कर लोगे तो यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट पेनल्टी। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिससे आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ कम्स द थर्ड टर्म L3। अब L3 क्या शामिल करेगा? ऑब्वियसली L3 L2 को ऐड करेगा, L2 L1 को ऐड करेगा, तो L3 हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्रॉड होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सबसे ज़्यादा व्यापक। सो L3 के अंदर L2 आएगा प्लस, नाउ हैव अ लुक, पब्लिक डिपॉजिट्स बाय NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो वित्तीय संस्थाएं तो हैं बट बैंकों की तरह काम नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, अब अगर हम सोचें तो हमें ये लगेगा कि अगर ये बैंक नहीं है तो इनमें लोग पैसे कैसे जमा करा रहे हैं। कहा यह जाता है ऐसे में भी आप पैसे जमा कर सकते हैं, बट ये डिमांड डिपॉजिट लाइक करंट अकाउंट की तरह आप इनमें पैसे जमा नहीं करा सकते। इनमें पैसे जमा होते हैं दूसरी स्कीम्स के अंडर, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल। ये सब क्या है? ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो इनमें जितने भी पब्लिक डिपॉजिट्स जमा होते हैं, सार्वजनिक जमाएं होती हैं, उसको L2 के साथ प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? L3, द मोस्ट लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है कि L1 और L1 और L2 का डेटा पब्लिश होता है मंथली बेसिक पे, मासिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली L1 और L2 का डेटा आरबीआई क्या करती है? पब्लिश कराती है। जबकि L3 का डेटा डिसेमिनेट होता है क्वार्टर्स के अकॉर्डिंगली। क्वार्टर इज व्हाट? क्वार्टर इज 3 मंथ्स। कहते हैं किसी भी चीज़ को 4 से डिवाइड करते तो वो क्वार्टर बन जाता है। तो एक साल में हमारे कितने क्वार्टर्स होते हैं? 3 क्वार्टर्स होते हैं। और अगर हम इसे NM1 और NM2 और NM3 से कंपेयर करें तो उसका डेटा आता था फोर्टनाइटली, 15 दिन पे। तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स का डेटा पब्लिश होता है 15 दिन के बेसिस पे। L1 L2 का पब्लिश होता है महीने भर, मंथली बेसिस पे। एंड L3 का होता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।